हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आज का जो हमारे क्लास है वो आज हम 8th क्लास के एक मैथ का चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आज हम जो है मैथ का चैप्टर क्यूब और क्यूब रूट्स को सॉल्व करने वाले हैं। इससे क्या होगा, 8th क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि आप 8th क्लास का क्यूब रूट वाला चैप्टर फिनिश करा दो। तो आज मैं आपके सामने जो सॉल्व करूंगा वो क्यूब और क्यूब रूट का चैप्टर सॉल्व करूंगा। मैथ का चैप्टर नंबर है 7, चैप्टर नंबर 7 है क्यूब और क्यूब रूट, 8th क्लास एनसीईआरटी बुक। किससे बात कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी बुक से। तो इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा, सारे के सारे एक्सरसाइज वाइज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं मुझे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है। अगर उससे अलग भी आपके पास कोई क्वेश्चन आप कहीं सी और बुक से सॉल्व करते हो, ठीक है, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब रूट्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब रूट्स होता क्या है, किस तरीके का होता है, कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, और आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 8th क्लास के ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे होते, तो उन्हें एक बार में समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, या तो वीडियो को बार बार देख सकते हो समझने के लिए, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा समझने में और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से मेरे कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछो जरूर, जिससे क्या होगा, आपकी आने वाली समस्या को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर है आज का हमारा? चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। क्यूब रूट्स, ठीक है। क्लास 8th, ठीक है। तो हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यूब रूट्स आखिरकार होता क्या। आपने इससे पिछले वाला चैप्टर स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट चैप्टर आता है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप स्क्वायर रूट का चैप्टर भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर रूट का चैप्टर भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वहां पे बोलें कि आप स्क्वायर रूट का चैप्टर भी कराओ। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में केवल कमेंट करना है कि आपको स्क्वायर रूट का चैप्टर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 वीडियो, जितनी भी उस चैप्टर में वीडियो बनेंगी मैं उसको बनाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको भी पता है आजकल के टाइम पे स्कूल तो खुल नहीं रहे, तो आपको घर पर ही प्रिपरेशन करनी है, जितनी भी हो सकती है घर पर ही प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की। एग्जाम भी अब टेस्ट वगैरह अब चल रहे हैं, फिर अगले मंथ आपके एग्जाम भी होंगे। तो एग्जाम तो होने ही है, ऐसा मत सोचना कि आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम तो अपने टाइम पर ही होंगे, बस होगा क्या कि थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें बढ़ा दे जाएंगे, बाकी उसके बाद आपको सॉल्व वगैरह फुल टू करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, फोकस करना, जहां से आपको जितनी स्टडी मिल रही है आप उसको लो इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे क्या आपको स्कूल नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई समझाने वाला नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी अपने कैरियर के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब रूट होता क्या। सपोज दैट मैं कोई नंबर ले लेता हूं, सबसे पहले 7 to 9, ठीक है। तो अब हमें इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करेंगे। 7 to 9 के प्राइम फैक्टर करो, 3 से 2 4 3, 3 से 8 1, 3 से 2 7, 3 से 9, 3 से 3 3 7, ठीक है। तो इसके अब हम फैक्टर लिख लेंगे, 7 to 9 के फैक्टर करेंगे, 3 × 3 ये हमारे क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने किया था, इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब हम देखेंगे क्यूब रूट्स की बात करेंगे। तो इसमें क्यूब रूट जो, उसके लिए हमें कितने की जरूरत है, तो उसमें हमें पेयर की जरूरत होती है। कितने नंबर का पेयर होना चाहिए, 3 नंबर का पेयर होना चाहिए। अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारा नंबर, उसके फैक्टर्स का अगर 3 का पेयर बनता है, हर डिजिट का 3 का पेयर बनता है, तो वो हमारा क्यूब रूट होगा। जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है कि एक पेयर तो ये बन गया, 3 3 3 3 बार है, तो एक पेयर का 3 उतार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
आप देख सकते हो एक और पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 3, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर बन रहे थे। अभी मैंने आपको वो सम कराया जो कि किसी का क्यूब रूट है, अभी मैं आपको ऐसा भी कराऊंगा जो किसी का क्यूब रूट नहीं होगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो जो किसी का क्यूब रूट होगा वो कैसे होगा, उसका जो फैक्टर निकलेगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमने सॉल्व करा, उसके जो हमारा नंबर दे रखा है उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे उसका क्या होगा, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उनमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर का पेयर होना चाहिए। कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 3 नंबर्स का क्या होना चाहिए, पेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 3 3, ये 3 बार आ रहा है 3, ठीक है, और ये भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो हमारे कोई भी डिजिट हो, यहाँ पे 3 हो, 2 हो, 5 हो, लेकिन वो आने कितनी बार चाहिए, 3 बार। अगर वो 3 बार आती है, आपको अलग अलग डिजिट्स पे मिलेंगी, 2 5 7 9 नहीं मिलेगी, सॉरी 2 5 7 11, तो किसी भी तरीके की डिजिट मिले आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। बट आपको करना क्या है कि उनका पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। वो भी कितने का, 3 का। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो वो आपका क्यूब रूट होगा, अगर नहीं बन रहा है तो वो आपका क्यूब रूट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है और एक यहाँ पे पेयर बन रहा है। 2 पेयर बन रहे थे तो हमने 2 बार 3 को लिख लिया, तो 3 3 जा 9, तो ये किसका हो गया, 9 का क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। 9 का क्या हो गया, 9 आ गया, तो 9 7 to 9 क्या हो गया, किसका क्यूब रूट हो गया, ये 9 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है, 7 to 9। ये तो मैंने आपको कराया था जो हमारा क्यूब रूट बनेगा। अब मैं आपको एक ऐसा सम कराऊंगा जो कि क्यूब रूट नहीं बनेगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं 1080, ठीक है, 1080, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे 1080 के, 2 से करेंगे 540, 2 से करेंगे 270, 2 से करेंगे 135, 135, 3 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पेयर 1080 के जो हमारे फैक्टर्स निकले हो गया 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 5। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पेयर नजर आएगा, 2 का पेयर है, ठीक है भाई, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है भाई, ठीक है, लेकिन क्या है, 5 का पेयर नहीं है। क्या नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। तो जब 5 का पेयर नहीं है तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता। ये क्या नहीं बन सकता, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 के पेयर नहीं है, 5 हमारे पास सिंगल हो गया। अगर यहाँ पे 5 3 बार होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अलग से क्वेश्चंस कराए थे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लिया तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा आपका क्यूब रूट से, आप सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे क्यूब रूट्स के पेपर में, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाओगे फिर तो आपके सामने चाहे 10 डिजिट, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, 10 डिजिट का नंबर दे दे, 5 डिजिट का दे दे, आपको मतलब नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 की। तो 7.1 में हम देखेंगे जो हमारा, आप देख सकते हो बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 7.1 में हमें पूछा है पहले क्वेश्चन में कि इस हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और पूछा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके के नंबर्स परफेक्ट क्यूब होते हैं और किस तरीके के नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं होते। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना, आपको सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो हमें दे रखा 216, ठीक है। 216 हमें सबसे पहला नंबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर करेंगे 216, 2 से करेंगे 108। फैक्टर करने तो आपको आते होंगे, नॉर्मल सी चीज है। 2 2 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो आप देख सकते हो 216 के जो फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3।
आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 3 का पेयर। अब 3 3 का पेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमसे पूछा गया क्यूब रूट। क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया क्यूब रूट। क्या पूछा गया? क्यूब रूट। हमेशा याद रखना जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट, उसमें क्या होगा? 3 का पेयर बनेगा। और जो स्क्वायर रूट होगा, ये आप याद रख लेना इस चीज को, जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्यूब रूट में 3 का पेयर और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। तो अब हमारा यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है, तो क्या बन रहा है? 2। हमारा जो पेयर बनता है फिर उसको हम सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, 2 × 3, तो 2 3 जा 6। तो ये किसका हो गया भाई? 216 हो गया, 6 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा था एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड करेंगे। इसका जो सेकंड है वो दे रखा है हमें 1 to 8। क्या दे रखा है? 1 to 8। ठीक है, 1 to 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे 3 2, 2 से 16, 2 से 8 4 2 1। ठीक है, लिख लेंगे। अब हम 1 to 8 के फैक्टर लिखेंगे। 2 × 2 × 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। या आप याद रखिएगा, एक बार काउंट जरूर कर लीजिए, आपकी गलती हो सकती है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 3 के। ये बन गया 3 का पेयर, ये बन गया 3 का पेयर, लेकिन ये क्या रह गया? ये तो अकेला रह गया भाई। अब इसके साथ हमारा कोई पेयर ही नहीं बन पा रहा। जब इसके साथ हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसमें बस ये लिखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या है? इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। सॉरी, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये था हमारा परफेक्ट क्यूब था ये हमारा, और ये क्या हो गया हमारा? नॉट परफेक्ट क्यूब। अब क्यों हुआ ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसमें जो है पेयर नहीं बन पा रहा है। क्यूब में जो पेयर बनेगा वो 3 3 का बनेगा। इसमें क्या होगा? 2 का तो बन रहा है 3 3 का, लेकिन 1 2 जो हमारा वो सिंगल बचा है, इसलिए ये क्यूब नहीं बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इससे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आपके पूरे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे। हम अगले डिजिट लिखेंगे 1000। जो हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना? 1000। 1000 के प्राइम फैक्टर करेंगे 500, 250, 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। अगर आपको ये फैक्टर करने नहीं आ रहा है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा मैंने जो इस पे एक वीडियो बना रखी है डिविजिबिलिटी रूल्स के नाम से, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि क्या होगा आपको ये फैक्टर्स करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी से कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम 1000 के हम ना करें तो 1000 के क्या निकल रहे हैं हमारे? 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। भाई यहाँ तो आप देख रहे हो पेयर बन रहा है, 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, कोई डिजिट बची नहीं रही अलाउंड। तो हम क्या करेंगे? अब इनको क्या कितने बार लिख लेंगे? एक बार, इसको भी एक बार। अब 5 2 जा क्या होगा? 10। तो 1000 क्या होगा हमारा? किसका क्यूब हो गया? 1000 हो गया हमारा 10 का क्यूब। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 100। क्या दे रखा है? 100। 100 की बात करते हैं। 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5 से 1। ठीक है भाई, तो 1000 के 100 के तो आ रहे हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो ये तो भाई कोई सा भी पेयर नहीं बन रहा, ये तो क्या हो रहा? कोई सा भी पेयर नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गया? नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया? नॉट परफेक्ट क्यूब। लेकिन ये क्या था हमारा? परफेक्ट क्यूब। ये क्या था हमारा? परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें पेयर बन रहा था और कोई भी डिजिट अलाउन नहीं बच रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप बुक है आपके पास, एनसीईआरटी की बुक होगी, तो वहां पे आप सेकंड क्वेश्चन रीड करिएगा। आप समझिए पहले उसको कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है। आप अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आधा तो आपके क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये समझिए कि आपके लिए वो क्वेश्चन आधा रह गया, अब आधा आपका हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट। कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर
कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि क्या होगा, जो नंबर है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि क्या कर रखा है, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमसे पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर है, मतलब इसमें कौन सी सबसे ऐसी छोटी डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। सॉरी, बार बार मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं स्क्वायर पे वीडियो बना चुका हूं तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। तो परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का 1। फर्स्ट दे रखा है मैं 2 4 3। क्या दे रखा है मैं, 2 4 3। 2 4 3 क्या हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से 8 1, 3 से 2 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब हम देख रहे हैं 2 4 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो पेयर बन रहा है, लेकिन दूसरा पेयर बनाने के लिए हमें क्या पड़ रहा है, यहाँ पे एक 3 की कमी हो रही है। क्या हो रही है, एक 3 की कमी हो रही है। एक तो हमारा पेयर बन गया 3 का, लेकिन दूसरा पेयर हमारा अधूरा है क्योंकि दूसरा पेयर बनाने के लिए हमको 3 बार चाहिए और वो केवल कितनी बार है, 2 बार। तो हमें किस चीज की कमी है, 1 बार की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 बार की कमी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई। 2 4 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 12 2 कैरी 1 हो गया 7। तो क्या होगा, इसमें सबसे छोटी डिजिट जो मल्टीप्लाई की जाएगी वो क्या होगी, 3, जिससे कि क्या होगा, एक ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वो क्या, और जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 729, जो सबसे छोटा क्यूब होगा इनमें से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसका हम दूसरा कर लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप दूसरा करिएगा, उससे आपको आपकी दिक्कतें जो सॉल्व होती चलेंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाओगे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो दूसरा में दे रखा 2 5 6। क्या दे रखा है, 2 5 6। 2 5 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 1 2 8 6 4 3 2 16 8 4 2 1। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम देख लेते हैं पेयर कितने बन रहे हैं। एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए भाई, तीसरा फिर से हमारा अधूरा रह गया। तीसरा हमारा फिर से अधूरा रह गया, तीसरे में 2 ही रह गए। कितने रह गए, तीसरे में 2 ही रह गए, एक हमारा कम हो गया। तो एक हमारा कम है तो हमें क्या करना है, इसको उस एक से मल्टीप्लाई करना है। एक हमारा जो कम है वो क्या कम है, 2। तो हमें क्या करना है, 2 5 6 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैरी 1 5, 512। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें पूछा ना कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें और वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या है वो, 2 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इसके हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन 72। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 72। 72 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 18। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी हम यहीं पे पेयर बना लेते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे। तो हम यहीं पे पेयर बना लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से पेयर बनेंगे, पिछले क्वेश्चन में बता दिया इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो 2 के तो बन रहा है भाई 1 2 3 आ रहे 3 बार 2, तो ये तो पेयर बन गया। लेकिन 3 क्या हो गया, फिर से एक कम रह गया। 3 क्या हो गया, एक कम रह गया। तो हम क्या करेंगे, 72 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। तो क्या आएगा आंसर, 216, 216 आंसर आएगा। इसमें क्या करना है हमें कि अगर इसमें पूछा है कि 72 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे छोटी डिजिट किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो किससे करेंगे, 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और आप देख सकते हो जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है ये आपका किसका बन रहा है, 6 का। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आप रीड करिएगा थर्ड क्वेश्चन एक बार अपनी अपनी बुक में, अच्छे से रीड करिएगा। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या करना है भाई, हमें
उसमें बोल दिया इसने थर्ड क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसको, मतलब जो हमें नंबर दे रखा है उसको जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या करना है, डिवाइड। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, पिछली बार क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई, लेकिन इस बार क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। इस बार क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे भाई कि कौन सी डिजिट ऐसी आएगी। तो हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला क्या दे रखा है हमें, बुक में देखो आप, बुक में दे रखा है 81। 81 के हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है भाई, सेम वही प्रोसेस। आप याद रखना क्यूब में हमेशा पेयर बनाना है आपको। क्या बनाना है, क्यूब में पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन एक 3 का रह गया हमारा, अकेला रह गया भाई। एक 3 हमारा अकेले रह गए, तो अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अगर इसका कुछ नहीं करेंगे तो भैया हमको कैसे पता चलेगा कि इसको किस डिजिट से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या हुआ, जो हमारा 3 बचा है ना, इसको हमें क्या करना है, 81 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, हमें इसको 81 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो क्या आ गया हमारा 27। यानी कि इसको अगर 81 जो कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 क्योंकि 3 हमारा अकेला था और अकेले को ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका तो पेयर बन गया है भाई, इसका पेयर बन गया, इसका मतलब ये तो एक परफेक्ट क्यूब है। अब इसका नहीं बना तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं। तो अब क्या करना है हमें, जो 81 हमें दे रखा है, तो बोला है कि जो 81 दिया उसको हम कौन सी सबसे छोटी ऐसी डिजिट है जिससे कि डिवाइड करें और वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 को 81 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्यूटेंट आएगा वो कितना आएगा, 27। ठीक है, जो 27 है वो हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो आपको पता होगा 27 जो है वो एक 3 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब हम इसमें हम दूसरे की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिएगा। दूसरा दे रखा 1 to 8। ठीक है, सेम करेंगे 1 to 8, 2 से 6, 4, देख लीजिएगा पेयर, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, लेकिन तीसरा फिर से हमारा 2 क्या रह गया भाई, अकेला। भाई 2 पेयर तो बन गया, हर बार बेचारे के साथ ना इंसाफी हो जाती है, कभी 2 के साथ हो रही है, कभी 3 के साथ हो रही है। इनका तो ये तो अपने ग्रुप में चले जाते हैं, मजे करते हैं आराम से, ये बेचारे अकेले रह जाते हैं। बताओ ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। माना कि लॉकडाउन चल रहा है तो फिर भी भाई 2 को अकेला छोड़ के चले जा रहे हैं, कभी 3 को अकेला छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, इनको भी अपने साथ रख लें। ये क्या हो गया, किसी ग्रुप में आराम से एंजॉय करें, बट नहीं भाई, प्रोसेस तो हमारा क्यूब रूट का, तो इनको तो भाई अलग ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने बोल दिया इनको अलग रखो भाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे 3-3 के पेयर बन गए 2। ठीक है, 3-3 के क्या बन गए, पेयर। तो ये 2 क्या हो गया हमारा, अलोन रह गया। क्या रह गया, अलोन। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को इससे डिवाइड करेंगे। 1 to 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्या आएगा, 6, 6 ऊपर से 8, 4, क्या आ गया हमारा 64। जो 64 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये है आपके 4 का परफेक्ट क्यूब। तो क्या करा हमने, अगर 28 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, करिएगा जरा। इसका एक और क्वेश्चन है 135। क्या है, 135। 135 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 135, 3 से कर लेते हैं पहले, 4, 5, 15, 5। लो भाई फिर से वही कहानी। अब यहाँ पे बेचारा 5 अकेला रह गया। कोई ना कोई अकेला तो रहना ही रहना भैया, अकेला नहीं रहेगा तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा। इसमें तो पूछा है ना आंसर, तो अगर भाई इसमें किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ेगा अकेला। ये ग्रुप, इनमें से किसी ना किसी एक नंबर का तो ग्रुप बनेगा नहीं। अगर ग्रुप बन गया तो फिर तो ये क्वेश्चन रहा ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, फिर तो वो क्वेश्चन आ जाएगा अलग जो हमने फर्स्ट वाला करा था उस तरीके का। लेकिन इसमें तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर से हमें डिवाइड करें कि हमें क्या मिले, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमारा 5 अकेला रह गया, इसका तो पेयर बन गया 3 का, लेकिन 5 क्या हो गया हमारा, अकेला रह गया। तो अब हमें क्या करना है, 135 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा भाई, देख लो हमारा क्या बचेगा, 27। 27 क्या हो गया, वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। परफेक्ट क्यूब किसका है ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये है आपके
3 का परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, आप उसको रीड करिएगा और उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, उसमें मैं आपको बता देता हूं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है जो कह रहा है पिक्सित मेक्स अ क्यूबोर्ड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। कह रहा है उसने जो एक क्यूबॉइड ले रखा है तो उसमें कह रहा है उसमें और कितने क्यूबॉइड की नीड है जिससे कि वो क्या बने, एक क्यूब बन जाए, जिससे क्या बन जाए, वो एक क्यूब बन जाए। जो हमें नंबर दे रखे हैं वो क्या देख लेते हैं, 5। जो हमें नंबर दे रखे हैं वो क्या, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब याद रखना, मैंने आपको बताया था परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या जरूरत है भाई, पेयर भी कितना, 3 का। तो कह रहा है इसमें और कितने की जरूरत है कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हो यहां पे, आप क्या करें पे अच्छे से देखिएगा। 5 कितने हमारे, 2। 5 कितने हमारे, 2 है। 5 कितने हमारे, 2। तो 5 × 5 2 है ये हमारे, और ये 2 कितना हमारा अकेला है। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है इसमें देखेंगे हम, हमें किस किस चीज की जरूरत। एक तो हमें एक 5 की जरूरत है, अगर एक और 5 होगा हमारे पास तो ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास किस चीज की जरूरत है, 2 2 की जरूरत है। क्या जरूरत है हमें, 2 बार 2 की, क्योंकि अगर इसमें हम 2 बार 2 और कर लेंगे तो ये भी एक क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो अब हमें किस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है बस। उसने पूछा था कि क्यूबॉइड में और किसकी कितनी जरूरत है कि जिससे क्या बने, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हो किस किस चीज की जरूरत है। एक तो हमें 5 की जरूरत है, और 2 हमें सिंगल दे रखा है तो हमें 2 बार और 2 चाहिए, जिससे कि क्या बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। तो हमें इन सब चीज की जरूरत है। तो अब आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 2 10 10 2 20। तो हमें किसकी जरूरत है, 20 क्यूबॉइड की। हमें किसकी जरूरत है, 20 क्यूबॉइड्स की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.2 भी अच्छे से करा दूंगा। और आप कोशिश करना कि 7.1 करने के बाद आप 2 को भी ट्राई करो घर पे, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपने उसके 1 या 2 क्वेश्चन में कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन किस लिए बना, कमेंट करिए, उसका जवाब हम देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।